अगर आप क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ट्रिगोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत ही कठिन लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सबसे आसान तरीका से पूरा सोल्यूशन को समझाऊंगा और ये स्टेप क्यों आए और उसके कारण को भी बताऊंगा। अगली बार से ऐसा सवाल आए तो आप खुद इस सवाल को हल कर सके। चलिए बिना समय गंवाए अब सवाल को हम लोग हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Exercise 8.1 question number 7. If cot theta is equal to 7/8, evaluate question number 1 plus sin theta bracket close bracket open 1 minus sin theta bracket close by bracket open 1 plus cos theta bracket close bracket open 1 minus cos theta bracket close. Question number 2 cot square theta. अब हमें क्या है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि cot स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सोल्यूशन में और बढ़ेंगे, लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है मेरा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 को हम बच्चों a मान लेते हैं, प्लस का साइन प्लस देंगे, साइन थीटा को हम b मान लेते हैं तो ये प्लस b हो जाएगा। a को हम लोग 1 को a मान लेते हैं, माइनस का साइन माइनस दे देंगे, साइन थीटा को हम लोग b मान लेते हैं। इसी तरह नीचे में हम लोग 1 को a मान लेते हैं, प्लस का साइन प्लस दे देंगे, कॉस थीटा को हम लोग b मान लेते हैं। 1 को हम लोग a मान लेते हैं और माइनस का साइन माइनस दे देंगे, cos थीटा को b मान लेते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक फार्मूला के फॉर्म में चल जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको लिख देंगे इस पूरे फॉर्म को, ये इस पूरे ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय इसको पूरे को लिख सकते हैं, नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा। तो आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका यूज करेंगे तो यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का साइन माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन का स्क्वायर थीटा लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखाएगा, बाय का चिन्ह बाय दे देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस दे देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा मेंशन कर दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो बाय का चिन्ह देकर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा मेंशन कर दिए। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिखते सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर। तो यहाँ ये पूरे फॉर्मूला को क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया बच्चों, हम मेंशन कर दिए हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। हमें सवाल के अंदर में दिया हुआ है, सवाल दिया क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। तो कॉट का थीटा हमको वैल्यू दिया हुआ है कितना, कॉट का थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो हमें क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया वैल्यू 49/64, यही इसका आंसर होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें बोला कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। तो हमें कॉट थीटा का क्या दिया हुआ 7/8 दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, यही इसका होगा आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इफ 3 cot A equal 4 check whether 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A equal cos square A minus sin square A or not। कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है,
तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा ए बी सी, जहां बी मेरा राइट एंगल होगा। इतनी सारी बातों को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने इतनी सारी बातों को मेंशन कर दिया। हमें सवाल में दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, तो लिख देंगे देन 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 3 और cot a के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, तो ये LHS में मल्टीप्लाई में है, तो RHS में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। तो हम लोग आप क्या करेंगे और आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमको दिखाना क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिखाना है। हमें दिया हुआ क्या है बच्चों, तो कॉट थीटा बराबर हमें दिया हुआ है बच्चों 4/3। कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। तो ट्रायंगल ड्रॉ किए, थीटा मेरा ये है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये मेरा h हो जाएगा। तो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस। नो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या इसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार h इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें cot a बराबर दिया हुआ है 4/3, तो cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, जहां b का वैल्यू में 4 दिया गया है, p का वैल्यू में 3 दिया गया है। तो यहाँ रूट का साइन देंगे, तो p इक्वल टू कितना दिया है भैया, हमको 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। और भैया हमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया था, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो रूट का साइन देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिखा जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 लिखा गया। रूट का साइन देंगे, 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालने क्या आएगा, रूट का साइन देकर 5 × 5, 2 को 5 आया, तो एक पेड़ में से एक निकल जाता है, तो यहाँ क्या आ गया 5। तो बच्चों मेरा h इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो यहीं पर हम मेंशन कर दिए ट्रायंगल में h इक्वल टू, मेरा ये ट्रायंगल में h इक्वल टू 5 आ गया। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके LHS और RHS को हमें इक्वल दिखाने के लिए, तो यहाँ 1 का दिया हुआ है, 1 मेंशन कर दिए, माइनस साइन दिया हुआ है, माइनस साइन दे दिए। यहाँ पर टेन स्क्वायर ए बराबर होता है p/b का होल स्क्वायर बाय 1 दिया हुआ है, 1 मेंशन कर दिए, प्लस का साइन दिया हुआ, प्लस साइन मेंशन कर दिए। टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है p/b का होल स्क्वायर, इक्वल का साइन दिया इक्वल दे देंगे। कॉस स्क्वायर ए बराबर में फॉर्मूला होता है b/h का होल स्क्वायर, माइनस का साइन दिया माइनस साइन दे देंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है p/h का होल स्क्वायर। और हमें अब हम इससे वैल्यू को पुट करेंगे, इसका जितना भी वैल्यू है ट्रायंगल के माध्यम से इसका वैल्यू पुट करेंगे। 1 का दिया हुआ है सिंबल 1 दे दिए, माइनस दिया हुआ है माइनस दे दिए। p/b का वैल्यू देखते हैं, तो भैया हमें p कितना है, जब मेरा थीटा ये रहेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा p हो जाएगा ट्रायंगल में, ये मेरा b हो जाएगा, ये मेरा h हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर देखिए p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 यहाँ मेंशन कर दिए। और b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू में 4 दिया था, 4 मेंशन कर दिए। स्क्वायर तो दिया हुआ है, स्क्वायर इसमें हम मेंशन कर दिए। बाय का साइन है बाय दे दिए, 1 यहाँ लिखा हुआ 1 मेंशन कर दिए, प्लस का साइन है प्लस कर दिए। और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर p का वैल्यू में 3 दिया हुआ है, 3 दे दिए। और b का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया हुआ है, 4 मेंशन कर दिए। स्क्वायर का साइन दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर साइन दे दिए, इक्वल साइन दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर साइन दे दिए। अब b का वैल्यू में कितना दिया हुआ है बच्चों 3 दिया हुआ है, b का वैल्यू में 4 दिया हुआ है, b का वैल्यू को बच्चों कितना दिया है 4, तो 4 मेंशन कर दिए। और h का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 यहाँ मेंशन कर दिए। तो होल स्क्वायर है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर साइन दे दिए, माइनस साइन है माइनस दे दिए। अब p कितना दिया है बच्चों 3, तो p का साइन यहाँ p वैल्यू में 3 पुट कर दिए। और h कितना दिया हुआ बच्चों 5, तो h का वैल्यू हम 5 पुट कर दिए, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ बच्चों। अब इसका सबका हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 दिया हुआ है 1 मेंशन कर दिए, माइनस दिया हुआ है माइनस मेंशन कर दिए। 3/4 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 यहाँ लिख दिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बाय करके 16 लिख दिए। और फिर बाय का साइन दे दिए, 1 यहाँ लिखा हुआ 1 मेंशन कर दिए, प्लस साइन है प्लस कर दिए। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 लिख दिए यहाँ पर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 यहाँ लिख दिए।
और सबके नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मेंशन कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मेंशन कर दिए, और यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, इक्वल का साइन दे दिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, और माइनस साइन है माइनस दे दिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ मेंशन कर दिए। आप देखिए क्या होगा, 1 6 का एलसीएम निकालेंगे, 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, कर दिए। और यहाँ पर इसमें 1 में 16 डिवाइड करके कितना आएगा 16 ही आएगा, तो 16 में आएगा, 1 में 16 से डिवाइड करके कितना 16 आएगा, और 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16 होगा। माइनस का साइन है माइनस दे दिए। 16 में 16 डिवाइड करके कितना आएगा 1 आएगा। 1 में 9 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 9 आएगा। बाय का साइन दिया हुआ, बाय का साइन दे दिए। अब 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, 16 आएगा। फिर 1 में 16 से यहाँ पे देखिए 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों कितना आएगा 16 आएगा। 1 में हम लोग क्या करते हैं 16 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 16 आएगा। फिर इसमें 1 में 16 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 16 आएगा। प्लस का साइन है प्लस दे दिए। फिर 16 में 16 डिवाइड कितना आएगा 1 आएगा। इस 9 में 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 9 आएगा। इक्वल साइन दे दिए, इक्वल साइन दे दिए यहाँ पर। 25 और 25 का एलसीएम कितना होता है 25 होता है। 25 में 25 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 1 आएगा। 25 में से 25 को डिवाइड करके कितना आएगा 1 आएगा। 1 में 16 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 16 आएगा। माइनस का साइन है माइनस दे दिए। 25 में 25 से डिवाइड कितना आएगा 1 आएगा। 1 में 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 9 आएगा। आप देखिए बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 7/16 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे में हम लोग देखते हैं 16 + 9 होकर तो क्या हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। ये बाय का चिन्ह दिया हुआ है, बाय का चिन्ह दे दिया यहाँ पर, बाय का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, बाय का सिंबल दे दिया। इक्वल साइन दिया हुआ है, इक्वल साइन दे दिए। 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 7/25 आएगा। यहाँ मेंशन कर दिए, जो आएगा यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो हमें क्या आया हुआ है 7/16। इसको माइनस करने पर हमें आया हुआ है 7/16, और इसको ऐड करने पे हमें आया है 25/16 आया है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। आगे हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ 7/16 दिया हुआ है, 7/16 दे दिए। जब ही ऊपर जाएगा तो नीचे वाला क्या होता है ऊपर लिखाता है, ऊपर लिखा गया, ऊपर वाला क्या हो गया नीचे आ गया। ये 16 से 16 माइनस 16 में से 16 को डिवाइड कर दिया। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16। तो यहाँ क्या हो गया 7 × 1 7 हो गया, और 1 × 25 हो गया। ये 7/25 ऊपर से आ ही रहा है, उसको मेंशन कर दिया यहाँ पर 7/25। तो क्या हो गया 7/25 = 7/25। तो मेरा LHS और RHS क्या हुआ इक्वल आ गया बच्चों। हमें LHS और RHS क्या आ गया इक्वल आ गया। ये हमारा क्या हो गया भाई प्रूव्ड हो गया। हमारे चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय वंदे मातरम।